हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसफ़र शेयर कर रही हूं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूं वो टाइटल से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करने वाली हूं जो कि प्रेडनिसोन से होते हैं। सबसे पहले प्रेडनिसोन क्या है? प्रेडनिसोन एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और स्टेरॉइड्स का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आफ्टर ट्रांसप्लांट ये बोला जाता है कि आप हमेशा मास्क पहन के रखो और किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के पास जिसको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है या फिर वो सिक है तो उसके पास जाना जो है वो मना करते हैं, क्योंकि उनसे हमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात आती है कि ये प्रेडनिसोन, जिसको हम वाइसलोन भी बोलते हैं, इसकी डोज जो है वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करती है। डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें इसकी कितनी डोज लेनी है। हम अपनी तरफ से इसकी डोज को बंद नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए जैसा जैसा आपके डॉक्टर बोलते हैं उतनी ही डोज आपको लेनी है और वो डॉक्टर ही चेंज करेंगे जब उनको लगता है कि आपकी बॉडी में इसकी ज़रूरत कम है या ज़्यादा है। जब हम प्रेडनिसोन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो सबकी बॉडी में अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांट ये मेडिसिन जो है वो बहुत ज़रूरी है और जब तक किडनी ट्रांसप्लांट है तब तक ये मेडिसिन चलती है। एक्चुअली प्रेडनिसोन जो है वो बहुत सारी और डिजीज़ को भी ट्रीट करती है, लेकिन ट्रांसप्लांट प्रेडनिसोन जो है वो मेन इम्यूनोसप्रेसर की तरह काम करती है। आज मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करने वाली हूँ जो कि मेरी बॉडी पे हुए हैं। एक्चुअली इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कॉमन है, जो सबकी बॉडी में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स पे है जो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेरी बॉडी में कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। सबसे पहला जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो है इससे भूख बहुत ज़्यादा लगती है आफ्टर ट्रांसप्लांट। जो स्टार्टिंग मंथ होते हैं इसकी डोज भी काफ़ी हाई होती है। आई थिंक 20 mg सबकी चलती होगी। तो इतनी हाई डोज में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा खाने का मन करता है। जब आप ज़्यादा खाते हो तो उससे ऑब्वियस है कि आपका वेट गेन होता है। आफ्टर ट्रांसप्लांट सबका वेट गेन होता है। मेरा भी काफ़ी वेट गेन हुआ था, 4 से 5 किलो तक। और स्वेलिंग हो जाती है फेस पे। जैसे मेरे ये गालों पे स्वेलिंग है, फेस पे मेरी स्वेलिंग दिखती है। फेस एक मून फेस जैसा दिखता है और ये स्वेलिंग अभी तक कम नहीं हुई। मेरे ट्रांसप्लांट को 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन मेरी स्वेलिंग अभी भी है। और भी बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे लोअर बैक पे, एब्डोमेन के आसपास आपको स्वेलिंग दिखती है। एक्चुअली ये सारा इस वाइसलोन की वजह से ही है। जब हमें भूख ज़्यादा लगती है तो हमारी बॉडी में फ़ैट जमा होना लगता है, क्योंकि हम ओवर खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब डोज कम होने लगती है तो हम भूख भी कम होने लगती है और फिर हम अपनी बॉडी के वेट को मेंटेन कर सकते हैं। अनदर सिम्टम जो मैंने देखा था आफ्टर ट्रांसप्लांट 3 और 4 मंथ के बाद, जो बहुत बड़ा चेंज मुझे दिखा था वो था हेयर लॉस। इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये वाइसलोन की वजह से ही ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। और मेरे बाल इतने ज़्यादा थिन हो गए हैं और अभी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी अभी पहले से काफ़ी अच्छे हैं। एक्चुअली जो हेयर लॉस हुआ था वो काफ़ी डिप्रेसिंग था, लेकिन अभी ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। अब हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते थे। अभी जैसा भी है बालों में अभी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती जितनी कि नॉर्मली हमारे बाल ग्रो करते हैं। जो थर्ड साइड इफ़ेक्ट जो मैंने देखा है अपनी बॉडी पे वो है एक्ने का। आफ्टर 3 और 4 मंथ मेरी फेस पे एक्ने आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन थैंक गॉड मैंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ भी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं की थी। वो अपने आप से ही मेरे पूरे फेस में से एक्ने चले गए और मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट मैंने देखा है इस मेडिसिन का जो कि है मूड स्विंग। मेरा इतना ज़्यादा मूड स्विंग होता है कि कभी कभी मुझे छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सेकंड जो है वो है इमोशंस। मैं एक्चुअली इमोशनल तो हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अभी तो मैं कुछ भी छोटी सी भी बात होती है तो सबसे पहले रोना स्टार्ट कर देती हूँ। पता नहीं क्यों कि कोई भी ऐसे इमोशनल सीन भी देख लेती हूँ, कोई इमोशनल बात भी सुन लेती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। पता नहीं मुझे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये जब से ट्रांसप्लांट हुआ है मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हूँ और बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाती हूँ। नेक्स्ट जो मैंने साइड इफ़ेक्ट देखा है वो है हार्ट बर्न।
मुझे 4-5 मंथ के बाद बहुत सीवियर हार्ट बर्न हुआ था। एक्चुअली मेरे यहाँ से पूरे गले तक पूरा इतना ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैं पहले स्पाइसी खाना खाती थी, लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट मतलब 5-6 मंथ मैंने स्पाइसी खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा बर्निंग हो रही थी और इतना ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो रही थी, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा मुझे पेन हुई मेरी चेस्ट में, बैक साइड पे, और बहुत 7-8 घंटे तक वो मेरी पेन चली और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पेन किस वजह से हो रही थी। पेन बहुत ज़्यादा थी और फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि आपको शायद एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम भी हो रही है मेडिसिन से। तो उन्होंने मेरी एसिडिटी की मेडिसिन जो है वो स्टार्ट की, उससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। अभी भी मुझे वीक में वो मेडिसिन लेनी पड़ती है, 2 बार भी लेनी पड़ती है, 3 बार भी लेनी पड़ती है। अगर मैं नहीं लूँ तो मुझे फिर से वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा होता है कि मुझे समझ में आ जाता है कि ये किस वजह से है, तो मैं अपनी मेडिसिन जो है वो टाइम पे ले लेती हूँ। नेक्स्ट एक बहुत ही वियर्ड बोल सकते हैं वो सिम्टम मैंने देखा है आफ्टर ट्रांसप्लांट। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे कानों में ऐसे जैसे हवा ब्लो होती है ना, वैसी फीलिंग आती है और मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से होती है, लेकिन 1 मिनट तक वो होती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन उसके बाद मुझे अजीब सी मतलब ऐसे चक्कर सा आता है। पहले मुझे लगा कि शायद वो वीकनेस की वजह से, स्टार्टिंग पे ही था, मतलब 5-6 मंथ हुए होंगे और मुझे पहले लगा कि हाँ शायद वो किसी वीकनेस की वजह से मुझे थोड़े चक्कर वगैरह आ रहे हैं, लेकिन वो अभी भी है। अभी भी कभी भी मुझे कहीं खड़ी हूँ, चाहे बैठी हूँ, चाहे लेटी हूँ, तब भी वो होता है। फिर अचानक से एक चक्कर सा आता है, मतलब मेरा सिर घूमता है और फिर सिर्फ 1 मिनट का प्रोसेस रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने वो ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट इसका है वो है ब्लड शुगर जो है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। एक्चुअली ये मेडिसिन से मेरा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हुआ था जब मैं हॉस्पिटल में ही थी, तभी डॉक्टर्स को पता चल गया था कि मेरा शुगर जो है इंक्रीज़ हो रहा था और ज़्यादा नहीं था, 200 के नीचे ही था। और फिर वहाँ पे ही मेरी पूरी मेडिसिन स्टार्ट की गई और मेरी डाइट को कंट्रोल किया गया, जिससे मेरा वहाँ पे ही वो शुगर जो है कंट्रोल हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का मैंने देखा है कि उनको ये जो शुगर है उनकी काफ़ी बढ़ जाती है और उनको इंसुलिन पे जाना पड़ता है। अनदर सिम्टम जो बाकी लोगों से मैंने सुना है लेकिन मैंने अपनी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं किया वो है नींद ना आना है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट उनको अच्छे से नींद नहीं आ रही, दिन में भी नहीं और रात में भी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा कोई टचवुड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने बहुत सारी रेस्ट की थी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि मैं 6 मंथ तक आफ्टर ट्रांसप्लांट बेड पर थी। तो मुझे नींद अच्छे से आती थी, मैं खूब सोती थी, अच्छे से रेस्ट करती थी आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कुछ लोगों को ये नींद ना आने की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप ज़्यादा टाइम तक ये वाली मेडिसिन लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी इस मेडिसिन से कैसे रिएक्ट करती है, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। लेकिन जो भी है हमें ये मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। अभी हमें जीना है, चाहे मरना है तो इस मेडिसिन के साथ ही है। तो हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो इतने ज़्यादा भी नहीं है कि हमारी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो इस साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ हमें ये वाइसलोन अपनी जो है उसको चालू रखना है और उसके साथ ऐसा ही रिलेशन रखना है कि हम उसको ना चाहते हुए भी हमें वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी और हमें वो लेनी ही है। और हमेशा आप जब भी ये मेडिसिन लो तो हमेशा आप खाने के साथ लो, ये इस बात का ध्यान रखो। यही थे जो साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने अपनी बॉडी पे ऑब्जर्व किए हैं। अगर किसी को मेरे जैसे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर किसी को और तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हैं तो वो भी अपने मैसेज करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।